बोधगया की समस्या को विधानसभा में रखते हुए माननीय कुमार सर्वजीत जी। निकाल सकते हैं। ये दुर्भाग्य है सरकार का। आपके पास राजगीर है, आपके पास वैशाली है, आपके पास बोधगया है, बड़े पैमाने पे आपको ये राजस्व का फायदा पहुंचाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी गए, वहां पे जो है ट्रैफिक प्लान बम ब्लास्ट हो गया, ट्रैफिक प्लान देखला हमरा कह रहे थे पत्र लिखते लिखते थक हाँ, गए। देखेला कुछ नहीं कह रहे थे। ऐसे होटल है जिनके पास कच्ची सड़क है, चलने के लिए टूरिस्टों को जगह नहीं है। जिला अधिकारी ने कम से कम 10 बार आपके विभाग को चिट्ठी लिखा कि महारानी रोड से काल चक्र मैदान जहाँ पे दलाई लामा पूजा करते हैं, जहाँ जहाँ इंडिकेट होता है होली के समय इसलिए देखने के लिए बोल रहे थे। हमने जो किया था, आपने कहा है कि पैसा हम लोग ऑफिस से नहीं कुछ कह सकते पैसा की उपलब्धता नहीं दूसरा जगह तो हम लोग कहने जाएंगे नहीं। आपके पार्टी में आपने जितना मांगा है, इसका 1 लाख गुना आपके बीजेपी के पार्टी फंड में पैसा पड़ा हुआ है, उसको तो लगा दीजिए। क्या करिएगा उतना पैसा? क्या करिएगा उतना पैसा? नवीन बाबू है, हम लोग के साथ पढ़े हैं। नवीन बाबू, अरे आप गरीबों का इतना पैसा पार्टी फंड में रख के क्या करिएगा? तो मेरा कहना है, हम पे आरोप लगाते हैं सभापति महोदय कि हम 15 साल में क्या किया। 15 साल लूटे हम और सारा पैसा चला गया भाजपा के पार्टी फंड में। तो भाई कौन लूटा? हम लूटे? हमारे पार्टी फंड में आप जांच कर लीजिए कितना पैसा है, आप सुन लीजिए। और 15 साल में नवीन बाबू, 15 साल में सभापति महोदय, हमने सीखा। हमारे पिताजी इसी सदन में नंद किशोर जी के साथ सभी सम्मानित लोग बैठे, उनके साथ भी वो एमएलए रहे 77 में। जंगल राज हमको कहते हैं। और जो मैंने देखा दृश्य, इस उम्र में नंद किशोर जी बाह चढ़ा करके और खड़े हो गए, हमको इतना तकलीफ हुई कि आप इस देश को, बिहार के लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप हमारे ऐसे नौजवानों को आप क्या बताना चाहते हैं? जंगल राज की उपाधि हमको देते हैं और आप चढ़ाते हैं। जंगल राज हमारा है क्या आपका है? ये गलत बयानबाजी नहीं है। जो सत्य है यह बोलना कोई अपराध नहीं है। और आपको तो माननीय मंत्री जी काम से तो मतलब है नहीं। हम पहली बार इतना मंत्री देखा, टप 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 बिना वजह। अरे कुछ गरिमा होता है ना मंत्रिमंडल का, मंत्रियों का, उस गरिमा की पालन करनी चाहिए। हम लोग सीखते हैं गरिमा की पालन करिए। श्याम रजक जी है ना, आपने श्याम रजक जी को देखा है कभी बोलते? राणा रणधीर जी को देखा है कभी बोलते? सीखिए। मैं कहता हूं कि संस्कार कोई ऊपर से लेके नहीं आता। संस्कार आपको, विजय बाबू, संस्कार आपको इसी सदन में सीखना पड़ेगा। और सभापति महोदय, हम पीएचडी की बात करते हैं। सभापति महोदय, पीएचडी हमारे यहाँ जो गया जिला है, पूरा पहाड़ से गिरा हुआ है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने गया जिला के सभी माननीय सदस्यों से कहा कि आप सुखाड़ में, इतनी भीषण जल संकट उत्पन्न हुई है, 15-15 चापाकल लिख के दे दीजिए। जिलाधिकारी कब लिखवाए? अगले मई में। महोदय अब कब आने वाला है? फिर यह मई आने वाला है। मंत्री जी को बताना चाहिए कि आप क्या जिलाधिकारी महोदय का भी बात आपके मंत्रालय में नहीं चलता क्या? फिर क्यों अनुशंसा लिया आपने? अनुशंसा नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पे आपके पक्ष के भी मंत्री बैठे हैं। हम लोग एमएलए कोटा का महोदय लिखते हैं, अगर कोई भूमि विवाद में कोई योजना कैंसिल हो जाती है तो हम लोगों को 1 से 1.5 साल लगता है उस योजना को कैंसिल कराने में। मंत्री जी बैठे हैं, हम आग्रह करेंगे कि आप उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और संशोधन करना चाहिए उसको। शहर में है, हमको एनओसी लेने के लिए मैं जूता घस जाता है। शहर में माननीय मंत्री जी अगर नहीं बना सकते, हमारे पास पैसा है, एमएलए फंड होता है, हम उससे बना सकते हैं। उसका भी एनओसी लेने के लिए वही हालात है। बोधगया में हमने देखा, इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल महोदय, 500 घर, 500 अंतिम है, 500 घर हमारे। क्या होता? बांग्लादेश मंदिर के बगल में नहर है। 500 हमारे डोम जाति के लोग उत्तर बसे हुए हैं वहां पे। आज तक उनको 1 बित्ता जमीन मुहैया नहीं कराया गया। और जब नदी की पानी आती है उस नहर में,
पूरा का पूरा 500 घर सड़क पे अपने बच्चों को लेकर के रहता है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि वह बोध ज्ञान राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, उसमें एक बड़ा जो है सीवरेज का हमने था उसकी जांच कराइए।